कौन है सर डेव ब्रेल्सफोर्ड? कैसे एक ब्रिटेन का लड़का जो खुद प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं बन पाता, ब्रिटेन को साइकिलिंग की दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाता है? क्या है उनकी मार्जिनल गेन्स की थ्योरी? कैसे फायदा या नुकसान हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनका, और एरिक टेन हाग पे क्या इंपैक्ट होगा उनका? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2 साल की उम्र में इनकी फैमिली इंग्लैंड की एक सिटी डर्बीशायर से मूव होके वेल्स के एक गांव में चली गई, बहुत ही छोटे से गांव में, जहां पे इनके अलावा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वेल्स की ही थी और ये ही एक आउटसाइडर फैमिली थी। जब ये बड़े हुए तो इनको ऐसा लगा कि ये कम्युनिटी में अपनी ज़्यादा फिट नहीं हो पा रहे हैं। सर डेव ब्रेल्सफोर्ड का कहना है कि इस चीज़ के आसपास बड़े होते हुए उनको ऐसा लगा कि उनको हमेशा दूसरों से ज़्यादा एफर्ट मारना है, ज़्यादा मेहनत करनी है फिट इन होने के लिए, ताकि लोग उनको एक्सेप्ट कर पाएँ। जब सर डेव ब्रेल्सफोर्ड बड़े हुए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका इंटरेस्ट स्कूलिंग की तरफ नहीं है बहुत ज़्यादा। वो साइकिलिंग की दुनिया में हुक होते चले गए और उसके बारे में पढ़ने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, और ये करते करते वो 20 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर फ्रांस चले गए, इस होप में कि वहाँ पे उनको साइकिलिंग सीखने को मिलेगी। उन्होंने सुना था वहाँ पे साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बहुत सारी टीम्स उनको वहाँ पे साइकिलिंग सिखा सकती है, एक एमेच्योर साइकिलिस्ट से प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बना सकती है। 4 साल फ्रांस में एज एन एमेच्योर साइकिलिस्ट स्ट्रगल करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि शायद वो कभी भी प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ना बन पाएँ। साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट आता है ट्रेनिंग मैनुअल्स पढ़ने में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में जानने में, फिजियोलॉजी के बारे में जानने में। तो 24 साल की उम्र में वो फ्रांस से यूके वापस आते हैं। 1988 में वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, और उसके बाद वो अपना MBA भी कंप्लीट करते हैं। 1998, जी हाँ, जिस साल फ्रांस की टीम वर्ल्ड कप जीती थी, उस साल सर डेव ब्रेल्सफोर्ड की लाइफ में ब्रिटिश साइकिलिंग आती है। वो उनको एज अ कंसल्टेंट हायर करती है और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सही होती है कि 5 साल के अंदर 2003 तक वो उसके परफॉर्मेंस डायरेक्टर बन जाते हैं। यहाँ से उनकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों। 2003 में परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनते हैं और नेक्स्ट ईयर होता है ओलंपिक्स। पिछले 100 सालों में ब्रिटेन की टीम एक गोल्ड मेडल जीती थी 1908 में। उनके आने के नेक्स्ट ईयर ब्रिटेन की टीम 2 गोल्ड मेडल जीतती है ओलंपिक्स में, पिछले 100 साल में जो कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीती। उसके बाद 2008 के ओलंपिक्स में, 2012 के ओलंपिक्स में, दोनों ओलंपिक्स में ब्रिटेन की टीम सबसे सक्सेसफुल साइकिलिंग टीम थी। और 2010 में ब्रिटिश अपनी एक नई टीम की अनाउंसमेंट करते हैं जो साइकिलिंग के लिए बनी है, विच इज़ कॉल्ड टीम स्काई। 2010 में वो अपॉइंट करते हैं सर डेव ब्रेल्सफोर्ड को एज अ मैनेजर। सो 2010 में वो मैनेजर भी बने टीम स्काई के, और साथ ही साथ वो परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे ही ब्रिटिश साइकिलिंग के। 2014 में वो अपनी ब्रिटिश साइकिलिंग की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं और ही कंटिन्यूज टू फोकस ऑन टीम स्काई। ये टीम स्काई 2012 से लेके 2018 के बीच में 7 सीजन्स में 6 बार टूर डे फ्रांस को जीतती है, विच इज़ अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट कंसिडरिंग कि आज तक कोई ब्रिटिश टीम टूर डे फ्रांस जैसा बड़ा टाइटल नहीं जीत पाई। जब सर डेव से पूछा गया कि उनकी सक्सेस के पीछे राज क्या है, तो उन्होंने बात करी मार्जिनल गेन्स की। मार्जिनल गेन्स की थ्योरी ये कहती है कि साइकिलिंग के अंदर यूज़ होने वाली हर चीज़ को आप ब्रेक डाउन करते चलो और हर छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के देखो कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। अगर आप हर छोटी चीज़ में 1%, 2% जैसी मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, और जब इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट्स को ऐड किया जाता है, तो जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस आती है। ये है उनकी मार्जिनल गेन्स की थ्योरी। उसके बाद इस थ्योरी को अलग अलग बिजनेसेस में भी अप्लाई किया गया और बहुत सारी सक्सेस देखने को मिली। सो एक साइकिलिंग गुरु से मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्नी कैसी रही सर डेव की, वो जानते हैं। 2019 में उनकी टीम स्काई को इनियोस ने परचेज किया और टीम स्काई बन गई टीम इनियोस। इनियोस के मालिक सर जिम रैटक्लिफ उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और 2021 में उन्होंने उनको इनियोस के लिए हायर कर लिया एज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट।
इनियोस की जितनी भी स्पोर्टिंग डिविजन्स थी, टीम्स थी, उन सबको हेड कर रहे थे अब सर डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसके बाद वो नीस में भी इन्वॉल्व हुए क्योंकि वो भी जिम रैटक्लिफ की एक फुटबॉल की टीम है। और अब जब वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बने हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो सर डेव ब्रेल्सफोर्ड एक उनके राइट हैंड मैन की तरह हैं जो भी आगे चेंजेस होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसको ओवरसी करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड पे और एरिक टेन हाग पे, इसके बारे में जानते हैं। हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही है और नॉट ओनली टीम की परफॉर्मेंस ग्राउंड लेवल पे बट टीम के आसपास जितनी चीज़ें चल रही हैं उन सब में कमियां दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी, जैसे कि हमारे प्लेयर्स की सैलरीज जो इतनी ज़्यादा है, हमारी ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी, हमारा रिएक्टिव अप्रोच हर चीज़ को लेके कि लास्ट दिनों में साइनिंग कर रहे हैं, मैनेजर्स को प्लेयर्स जल्दी नहीं मिलते हैं ताकि वो उनके साथ ट्रेनिंग कर पाएँ, हमारे फिटनेस का लेवल, हमारा बहुत कुछ टीम के आसपास ग्राउंड से लेके हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड के स्ट्रक्चर तक सबको एक बहुत ही ज़्यादा कीन आई से देखने की ज़रूरत है। सो मेरी उम्मीद ये है कि मार्जिनल गेन्स जैसी थ्योरी हमारे को बिल्कुल हेल्प करेगी। जैसे कि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के आसपास है हर को आराम से देखें, डिटेल में देखें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। उसका रिज़ल्ट टीम परफॉर्मेंस पे बिल्कुल पड़ेगा। एरिक टेन हाग के लिए ये क्या मीन कर सकता है? एक नज़रिया ये है कि क्या एरिक टेन हाग एक प्रॉब्लम का पार्ट हैं, तो उनके लिए ये खतरा बन के आ सकता है। अगर ये पाया जाता है कि बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यूनाइटेड में, एरिक टेन हाग इज़ वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन, क्योंकि काफ़ी फैंस ये भी मानते हैं कि एरिक टेन हाग के आसपास का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉसिबल है मैनेज करना, जैसे कि ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट और हमारा बजट और बाकी और सारी चीज़ें। तो उस केस में एरिक टेन हाग को काफ़ी सपोर्ट भी मिल सकता है, बाकी चीज़ें अगर डेव ब्रेल्सफोर्ड इम्प्रूव कर पाते हैं तो। क्या होगा फाइनली ये देखा जाएगा वक्त के साथ कि क्या यूनाइटेड आने वाले कुछ सीजन्स में ड्रामेटिकली इम्प्रूव करती है, या अगर सब कुछ वैसा रहता है, क्या एरिक टेन हाग इस समर के बियॉन्ड भी हमारे मैनेजर रहते हैं, या वो एक प्रॉब्लम का पार्ट आइडेंटिफाई करे जाने के बाद हटाए जाएंगे। सो बहुत कुछ है जानने के लिए, देखने के लिए। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि हम लोग आपस में और बातें करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।